जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते चलिएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हमेशा अभ्यास किया जाता है। आज का जो पहला प्रश्न है वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था कौन सा है? ऑप्शन ए अहिछत्र, ऑप्शन बी हस्तिनापुर, ऑप्शन सी काम्पिल्य, ऑप्शन डी नैमिषारण्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आप लोग इसके प्रश्न का जानते हैं तो वीडियो को पॉज करके वीडियो को रोकिए और उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बता सकते हैं। अपने ज्ञान की वो चेक कर सकते हैं कितनी जानकारियाँ है, इसका भी आप लोग परीक्षण कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नैमिषारण्य में महाभारत कथा का संपूर्ण वाचन 60,000 मुनियों की सभा में किया गया था। और नैमिषारण्य क्षेत्र कहाँ है, यह प्रश्न बन सकता है। तो नैमिषारण्य से वर्तमान के यूपी प्रदेश में पड़ता है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस प्रकार का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के प्रथम अध्यक्ष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, क्योंकि ये प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे और इनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा पड़ता है और नाथुला दर्रा से ही भारत और चीन के बीच व्यापारिक गतिविधियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किन के स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? यानी कि दोनों का जो उद्गम स्थल है तो दोनों का लगभग सेम है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र गंगा, ऑप्शन बी तापी और ब्यास, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ऑप्शन डी सिंधु और गंगा। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोगों के सामने जो ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये जो ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र और सिंधु का जो उद्गम स्थल है दोनों ही सेम है, दोनों मानसरोवर से निकलती हैं। अब मानसरोवर की कहाँ से निकलती है? तो दोनों का उद्गम स्थल यहाँ देखिए राकसताल से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। मानसरोवर के राकसताल से मानसरोवर ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और सिंधु नदी मानसरोवर के ही सीन के पाप स्रोत से निकलती है। और इसकी जो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है करीब 2900 किलोमीटर है और सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर, यानी कि दोनों की लंबाई करीब 2900 किलोमीटर है। ये भी ध्यान में रखना है। दोनों की लंबाई भी करीब सेम है और दोनों का उद्गम स्थल भी करीब सेम है। और सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नवंबर 1947 को ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो में किनके आगमन की याद में 12 नवंबर को, यहाँ छूट गया है, 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी बाबा साहब अम्बेडकर। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। महात्मा गांधी जी 12 नवंबर 1947 को पहली बार और आखिरी बार ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में गए थे, संबोधन किए थे इन्होंने, जो विस्थापित थे पाकिस्तान से विभाजन के बाद, तो उनको संबोधन करने के लिए ये ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली गए थे। उन्हीं की ही याद में 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस प्रत्येक वर्ष भारत में मनाया जाता है, महात्मा गांधी के आगमन के अवसर की याद में। आशा करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद। ऐसे ही यूनिक प्रश्नों के लिए स्टडी बसेरा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।